चल रहा है ग्राम रथ अभियान। ग्राम एक एब्रिविएशन है, वो है ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट। तो इसके तहत ये रथ हर एक विधानसभा क्षेत्र में गए हैं और उसका उद्देश्य कि किस प्रकार से गांव का पूर्ण रूप से, समग्र रूप से विकास हो सके। तो उसके लिए जो सरकार की योजनाएं हैं, हम सभी ग्रामवासियों को बता रहे हैं और उनका फायदा भी वो उठा रहे हैं। और उसके बाद में, क्योंकि एयर कंडीशन रूम में बैठ करके, चाहे जयपुर हो चाहे दिल्ली हो, प्लानिंग ठीक ढंग से नहीं हो पाती। अगर गांव का विकास करना है तो आपको गांव के लोगों को इन्वॉल्व करना पड़ेगा। तो इसके तहत हम सभी गांव में जा रहे हैं, उनकी लोकल समस्याएं हैं वो सुन रहे हैं, प्रशासन साथ है, हाथों हाथ त्वरित कार्रवाई भी हो रही है। और कई ऐसे सुझाव आए, बहुत अच्छे आए हैं। तो ये सुझाव लेकर के हम जयपुर में इस पर मंथन होगा, क्योंकि मोदी जी का जो सपना है 2047 में भारत को देश की विदेश में सभी जगह पर नंबर 1 अर्थव्यवस्था बनाना, डेवलप्ड कंट्री बनाना। ये डेवलपमेंट तभी संभव है जब गांव का विकास होगा। हर गांव का विकास होगा तो राज्य का विकास होगा, और सभी राज्यों का विकास होगा तो देश का विकास होगा। तो उसके लिए मेरे साथ में पार्टी के पदाधिकारी हैं, जा रहे हैं, और प्रशासन दिन रात लग रहा है, और हम चौपाल भी कर रहे हैं, रात्रि चौपाल। तो कल मैंने 2 रात्रि चौपाल करी है, तो गांव में भी मैं रात्रि में निवास कर रहा हूँ। एक बहुत अच्छा मैसेज जाता है कि कई लोग, क्योंकि हर एक आदमी राजनीतिक रूप से सजग नहीं है, तो हमारे कई मीटिंग में नहीं आ पाते हैं। तो मैं खुद गांव में रहता हूँ, उनको पता लगता है कि भाई राजेंद्र कुमार नायक आए, बहुत खुश हो रहे हैं कि भाई हमारे सुख दुख सुनने के लिए आए। तो वहाँ कई समस्याएं का मुझे पता लगता है, उसका हम निदान कर रहे हैं, और बहुत अच्छे सुझाव आ रहे हैं। तो इस सब पर हम मंथन करके, और जो सरकार का जो मंशा है, क्योंकि मेरी पार्टी है, दिस इज पार्टी विद डिफरेंस। हम राष्ट्र हित को पहला हित मानते हैं, उसके बाद में पार्टी हित, और अंतिम है व्यक्तिगत हित। तो अभी कोई चुनाव न तो लोकसभा के हैं न विधानसभा के, हम लोगों को भेजा जा रहा है कि किस प्रकार से लोगों की समस्याओं का समाधान करना और गांव का, हमारे राज्य का विकास। इसके तहत मैं पिछले 2 दिन से सूरतगढ़ में हूँ। उससे पहले मैं पीलीबंगा में था, नौगढ़। फिर मुझे बीकानेर संभाग में समन्वय के नाते पार्टी ने मुख्यमंत्री जी को भेजा है, और अब मुझे 4 विधानसभाएं क्लियर दे दी गई है। तो उसमें आपकी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद में मैं नौगढ़ जाऊँगा, पल्लू। वहाँ मैं फिर ग्राम जनों के बीच में बैठूँगा, समस्याएं सुनूँगा और समाधान करने की कोशिश करूँगा। कुछ समस्या थी, और अभी मैं आ रहा था तो नहरों में मैं पानी दे के आ रहा हूँ। कुछ जगह पर फ्लोराइड का पानी है, वो भी समस्या थी, सड़कों की समस्या थी, और बाकी कुछ अन्य व्यक्तिगत थी। कुछ लोग मुझे ऐसे मिले कि साहब मैं 75 साल का हूँ, मुझे पेंशन नहीं मिली। तो मैंने अपने अधिकारी को कहा कि इसको लिखना भी नहीं आता है, कुछ है, आप बैठ करके उसकी एप्लीकेशन लीजिए, और जितनी भी ये समस्याएं आ रही है मुझे रिपोर्ट है। तो वैसे कुछ समस्याएं मेरे सामने आ रही हैं। कई बार वो जो खातेदारी का ये समस्या जो मेरे सामने आई है, उसका भी मैंने विचार किया है। और जो तुलते हैं वेट के लिए, तो उसका भी गोडाउन की भी समस्या आई थी। तो मैंने FCA गोडाउन में जो ऑफिसर्स हैं उनसे भी मैंने चर्चा की, तो उसमें सभी का हम समाधान ढूंढेंगे।